लद्दाख से इस वक्त सामने आ रही है। लद्दाख जहां पर टैंक अभ्यास के दौरान हुआ है बड़ा हादसा। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी बहुत ज्यादा बढ़ा और फिर यह हादसा हुआ। हादसे में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद होने की खबर है। एलएसी के पास में मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, उसी दौरान हुई है ये बड़ी घटना जहां पर 5 जवान हमारे शहीद हो गए। बड़ी खबर, एलएसी के पास में मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन अचानक से जब नदी का जल स्तर बढ़ा तब ये घटना घटी। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करने के लिए टैंक अभ्यास के दौरान ही एक T-72 टैंक हादसे का शिकार हो गया। जब टैंक नदी पार कर रहा था तब पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया। इस हादसे में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। जिस T-72 टैंक के साथ जवान प्रैक्टिस कर रहे थे वो भारत में अजय नाम से जाना जाता है। इसे 1960 में रूस में बनाया गया और 1973 में सोवियत सेना में शामिल किया गया। यूरोप के बाद भारत ऐसा पहला देश था जिसने रूस से ये टैंक खरीदा था। भारत के पास अजय टैंक के 3 वेरिएंट्स हैं। इन तीनों में करीब 2000 से ज़्यादा यूनिट शामिल हैं और इसी टैंक के जरिए जब यहाँ अभ्यास किया जा रहा था नदी को पार करने का, उसी दौरान अचानक से नदी में पानी बढ़ गया। हुआ ये बड़ा हादसा जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए। अजय हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल, अजय, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, ये जो नदी को पार किया जा रहा था टैंक के जरिए, नदी का जलस्तर बढ़ेगा या बढ़ सकता है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से होती है क्या? मतलब क्या इस हादसे को टाला जा सकता था क्या? कैसे घटी ये घटना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देर रात की ये घटना है। लगभग 1:30 बजे का वक्त था जब सेना के जवान जो कि वहां पर एक्सरसाइज में तैनात हैं और एक्सरसाइज कर रहे थे और T-72 टैंक जो है उसमें ये एक्सरसाइज चल रही थी। एक रिवर वाटर जो है उसको स्ट्रीम को जो है क्रॉस करना था। ये लद्दाख का मंदिर मोड़ का इलाका पड़ता है जो कि पेंगोंग के इलाके में है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही ये रिवर स्ट्रीम क्रॉस की जा रही थी उसी वक्त अचानक से कहीं बादल फटा है या फिर कोई ऊपर जो बर्फ के बीच पॉन्ड होता है वहां से कोई स्नो एवलांच आया, जिसके कारण अचानक से नदी में बोल्डर, मिट्टी और बहाव जो है वो तेज हुआ, जिस कारण जो है ये टैंक जो है वो बहाव में बह गया, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक जेसीओ सहित 5 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये लगातार एक रेगुलर एक्सरसाइज सेना की रहती है क्योंकि लद्दाख जो उच्च युद्ध क्षेत्र है वहां पर सेना के जवान इस चीज को हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि वो अपडेट रहें और उसके साथ साथ चीन की जो नापाक हरकतें हैं उनको जो है वो उनसे निपट सकें। उसी के मद्देनजर जो है इस तरह की एक्सरसाइज वहां पे एक रेगुलर फीचर रहता है। मगर अचानक जो है रात को जब ये हादसा हुआ उसमें हादसे में जो है 5 जवानों की शहादत हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि घटना के तुरंत बाद जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां पे भेजा गया। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया मगर रात का समय था, बहाव बहुत तेज था, उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाकर जब तक इनको निकाला जा सकता तब तक जो है वो काफी देर हो चुकी थी। अब सीनियर अफसर जो सेना के हैं, पुलिस के हैं, वो भी मौके पे पहुंचे हैं और इस चीज को की जांच हो रही कि आखिरकार क्या वजह रही, किस तरीके से ये बाढ़ आई। हालांकि ये जो इलाका है ये उच्च युद्ध क्षेत्र है, यहीं पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई बार चीन की तरफ से घुसपैठ के प्रयास किए गए हैं। जब गलवान हुआ था वहां पर जब भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा था, उसके बाद ये पेंगोंग का ही इलाका है जहां पर फिंगर के इलाकों में जो है वो चीन कब्जा करने की फिराक में था, मगर इन्हीं वीर सैनिकों ने जो है वो चीन की नापाक हरकतों को नाकाम किया और यही सैनिक जो है हमेशा देश की सरहदों पर तैनात रहते हैं। मगर आज अचानक हुए इस हादसे में 5 जवानों को जो है अपनी शहादत देनी पड़ी है। बिल्कुल इंडिया न्यूज और देश जो है उनके साथ खड़ा है, उन परिवारों के साथ खड़ा है, मगर अब एक जांच भी जरूर होगी कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे अचानक से पानी बढ़ गया, किस तरीके से वहां पर अचानक बाढ़ में जो है ये टैंक एक्सरसाइज जो कर रहा था उसमें ये नुकसान हो गया। ये बड़ा नुकसान है जहां पर हमारे 5 जवान शहीद हो गए। T-72 टैंक के जरिए जब एक्सरसाइज चल रही थी और अभी जैसे अजय ने बताया रात के करीब की ये घटना है। क्या रात में इस घटना के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अजय कंपैरेटिवली दिन के? क्योंकि दिन के वक्त अगर ये एक्सरसाइज होती तो दूर से शायद पानी आता हुआ दिखता, तब शायद चांसेस होते बच निकलने के।
देखिए अभी हम सिर्फ आकलन लगा सकते हैं कि शायद दिन होता या क्या हो सकता था। यकीनन ऐसा होता, मगर सेना के लिए जो वहां पर तैनाती है, जिन इलाकों को उनको सुरक्षित करना है, वहां पर परिस्थितियों के हिसाब से जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह की ट्रेनिंग जो है रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में कई बार की जाती है। और इस वक्त जो T-72 टैंक में ये एक्सरसाइज चल रही थी, या वहां पर भी एक रेगुलर फीचर है, क्योंकि जवानों को देर रात जो है पूरी रात वहां माइनस टेम्परेचर में जो है रहकर LAC के इलाके को सुरक्षित रखना होता है। तो शायद यही वजह होगी कि वहां पर ये एक्सरसाइज जो है वो लेट नाइट जो है वो चलाई जा रही थी। और जब ये एक्सरसाइज होती हैं, बाकायदा एक पूरी निगरानी में इन एक्सरसाइज को किया जाता है। मगर ये जो अचानक वहां ऊपर बादल फटा है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है लद्दाख का, वहां पर हमेशा माइनस टेम्परेचर रहता है, और खासतौर पर सर्दियों के दिनों में तो माइनस 30-40 डिग्री तक चला जाता है। तो ऐसे में वहां पर क्यों अचानक से बादल फटा, ये कैसे चीजें हुई, इस चीज को कहीं ना कहीं जांच में देखा जाएगा। मगर अभी तक जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक सेना को एक बड़ा नुकसान जो है इसमें उठाना पड़ा है, जिसमें सेना के एक T-72 टैंक जो है वो उस बाढ़ की चपेट में आया जब वहां पे एक एक्सरसाइज चल रही थी, और उसमें 5 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है। 5 जवानों की शहादत हुई है। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हुआ है बड़ा हादसा। जिस तरीके से रात के वक्त की एक्सरसाइज चल रही थी, अचानक से नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते भारतीय सेना के जवानों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। T-72 ये टैंक जिसके जरिए नदी पार करने की कोशिश और मिलिट्री एक्सरसाइज का ही हिस्सा है। इस टैंक को लेकर कुछ बताइए अजय। T-72 टैंक किस चीज़ के लिए काम आता है, किस तरीके से सेना के लिए उपयोगी है? देखिए, जहां तक इस T-72 टैंक की बात की जाए तो इस टैंक को भारतीय सेना में अगर बात की जाए तो 1971 की जंग हो, 1965 की जंग हो, कई बार ये टैंक जो है करगिल जब युद्ध हुआ था उस वक्त भी जो है ये टैंक भारतीय सेना का जो है वो साथ दे चुका है, और दुश्मन को परास्त जो है किया है इस टैंक ने, दुश्मन को रोका है इस टैंक ने। और 1960 में बने इस टैंक को भारत में सेना जो है वो कई इलाकों में जो है वो तैनात किया गया है, चाहे वो लद्दाख का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है। और कई बार जैसा मैंने पहले बताया 1965 की जंग, 71 की जंग में, करगिल युद्ध के दौरान जो है भारतीय सेना ने बड़े तौर पर इसका इस्तेमाल किया है। और लद्दाख जैसे उच्च युद्ध क्षेत्र में जो है इसकी तैनाती जो है वो इसीलिए की जाती है ताकि उस इलाके में दुश्मन की किसी भी हरकत को कोई भी जवाब जो है वो दिया जा सके। और भारतीय सेना के जवान जो है इस मशीन पर एक बेहतर भरोसा करके इस पूरे इलाके में जो है देश की सरहदों को सुरक्षित रखते हैं। मगर इस तरह की आपदा अगर कहीं आ जाती है, इस तरह से अचानक से जो है बाढ़ अगर की परिस्थितियां बन जाती है, तो उसमें इस तरह से हादसा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक काफ़ी गंभीर विषय है, काफ़ी चिंता का विषय ज़रूर है। ज़रूर इस हादसे के में 5 जो जवान हैं सेना के उनको शहादत देनी पड़ी है, मगर यकीनन इसकी जांच होगी तो जांच में इन सभी पहलुओं पर जो है वो गौर की जाएगी। मगर अभी तक की सच्चाई ये है कि 5 जवानों की इसमें शहादत की खबर आ रही है, और पूरा एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस तरह से ये चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है, जांच कहां पहुंचेगी, बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई तो किसी तरह से नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, जैसा आप बता रहे हैं, जांच इस मामले की होगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस बात को लेकर भी जांच होनी जरूरी है और ध्यान रखना जरूरी है। अजय, बहुत शुक्रिया आपका अभी तक के लिए, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप